फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी। तो आज का व्लॉग मैं सुबह 6 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। सुबह 6 बजे मेरा रूटीन ही है उठने का। बहुत ज़रूरी हो मतलब बहुत ज़रूरी है तो मैं 6 बजे से पहले उठती हूँ, वरना तो मैं 6 बजे ही उठती हूँ, क्योंकि 6 बजे से उठ के 1 घंटा मिलता है मुझे। आराम से मेरे सारे काम हो जाते हैं, क्योंकि स्वास्थ्य की बस आती है 7:10 तक। तो उस टाइम तक मुझे सब चीज़ें रेडी करनी होती है, तो उतना टाइम मेरे लिए काफ़ी होता है। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में समझ लीजिए या फिर स्वस्ति के टिफ़िन के लिए स्पेशली बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी। उसको बहुत ज़्यादा पसंद है भिंडी की सब्ज़ी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो बना लेते हैं सुबह सुबह, और मम्मी डैडी का भी नाश्ता जो है वो रोटी सब्ज़ी से ही हो जाएगा, क्योंकि मम्मी डैडी को ब्रेकफास्ट में किसी भी चीज़ के मुकाबले रोटी सब्ज़ी ज़्यादा पसंद होती है। और भिंडी इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा लाती भी नहीं हूँ, क्योंकि मनीष खाते नहीं हैं, और जैसे कि थोड़ा सा डाइट चल रहा है तो फिर मैं भी नहीं खाऊंगी। तो चलिए भिंडी में जो है छौंक लगाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे सब्ज़ी जो है मेरी मैंने मतलब छौंक दी है। बड़ा बड़ा लंबा लंबा जो बोलते हैं ना, प्याज कट करके डाला था। और फ्राइडे में इसलिए नहीं बनाया, आज इसलिए बना रही हूँ क्योंकि फ्राइडे में ही फिर क्या होगा कि फिर प्याज नहीं जाएगा, सिंपल बनानी पड़ेगी फिर। तो बस अब इसको ढक के रख दूँगी, और उसके बाद थोड़ा जब ये हाफ़ कुक हो जाएगी ना, उसके बाद मैं इसमें डालती हूँ अमचूर पाउडर। उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस अब इसको ढक देंगे। अमचूर पाउडर की जगह आप आधा नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अभी स्वस्तिक का टिफ़िन रेडी हो गया है, जिसके लिए मैंने एक पराठा बनाया है। थोड़ा स्किप कर करके बीच में दिखा रही हूँ, सभी चीज़ें नहीं दिखा पा रही हूँ, क्योंकि सुबह में होता है ना, थोड़ा एक तो आलस रहता है और दूसरा सारे काम जल्दी जल्दी रहते हैं। तो इस टाइम मैंने उसको टिफ़िन में क्या दिया है, आज मैं उसको टिफ़िन में दिया है पराठा, भिंडी की सब्ज़ी, ऑरेंज दिया है। तो ऐसे में कभी ड्राई फ्रूट्स दे देती हूँ, कभी कोई कुकीज़ है तो वो दे देती हूँ। सबसे ज़्यादा मैं उसको ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट ही देती हूँ, रोटी सब्जी या जो भी देती हूँ ना साथ में उसके, क्योंकि वो हेल्दी भी होते हैं और बच्चे टिफ़िन के बहाने वो सब चीज़ें खा भी लेते हैं। हाँ, बस ये चीज़ है कि थोड़ा सामने से नहीं दिखा पाई हूँ उतना पास से, क्योंकि इसका बॉक्स जो है वो 4 वाला है ना, जो 4 वाले बॉक्सेस होते हैं वैसा वाला है। अच्छा भी लगता है जो चारों में कुछ देते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ वैसे चारों में अलग अलग चीज़ें देने की। तो बस यहाँ पे जो है उसका टिफ़िन रेडी है। अभी उसका पानी का बोतल फिल करूँगी। फिल तो शायद मैंने कर रखा है, मुझे याद नहीं आ रहा अभी तो। और अभी उसका दूध भी गर्म करना है। मेडिसिन उसको दे दिया है मैंने, क्योंकि उसको मेडिसिन सुबह सबसे पहले उठते ही मेडिसिन देना होता है। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हैं सब्जी मैंने अभी तक डाला नहीं था, ढक के छोड़ रखा था। तो बस यहाँ पे अभी सब्जी डालेंगे और खुश हो जाएगा टिफ़िन में देखते ही ना भिंडी की सब्ज़ी, कि मम्मा ने सब्जियाँ दी है, मुझे भिंडी की सब्ज़ी बनाई है। तो वो खुश हो जाता है एकदम, फिर आके भी बड़ा प्यार करता है कि मम्मा आज आपने मेरी पसंद का खाना दिया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा, ऐसे बोलता है वो आके फिर। तो बस यहाँ पे जो है टिफ़िन लगभग रेडी ही है उसका। साथ ही मैंने माइक्रोवेव में उसका दूध भी रख दिया था गर्म होने के लिए। तो दूध भी गर्म हो चुका है, और अब बस उसके बैग में उसकी बोतल और उसका टिफ़िन रख के तब आऊँगी। बैग उसने रात में ही लगा लिया था, इसलिए बैग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। पहले ऐसा होता था कि नहीं लगाता था, फर्स्ट में तो उसका बैग मैं ही लगाती थी सुबह में, वो खुद नहीं लगाता था। लेकिन अभी खुद से मैंने उसको बोला कि नहीं अब खुद सीखना है। तो सेकंड के स्टार्टिंग में तो मैंने लगाया था, उसके बाद वो खुद ही लगाने लगा था। मनीष भी उठ चुके हैं, वॉक पे गए हैं नीचे, नीचे ही मिल जाते हैं वो, मैं जब भाई को स्वास्थ्य को लेके जाती हूँ। और दैविक सो रहा है, स्वास्थ्य अपना दूध पी रहा है। तो बस दूध पी के ये नहाने चला गया था, मतलब नला के लाई हूँ इसको, और अब मैं करूँगी इसको रेडी। तो बस अभी स्वस्तिक को रेडी करके मैं नीचे लेके आ गई हूँ, आप लोगों को दिखा रही थी। आप सोच रहे होंगे कि मास्क क्यों पहनाया है, बोल रहा था कि आजकल मम्मा स्कूल में सब मास्क पहन के आते हैं, तो बस इसलिए उसको पहनाया और बस में बैठाया, और बस उसकी चली गई है, ये उसी की बस थी। और उसके बाद फिर मैं करने लगी हूँ वॉक।
और थोड़ी देर वॉक करेंगे, मतलब ज़्यादा देर तो नहीं कर पाते वर्किंग डे में, 10 से 15 मिनट मुश्किल से रहता है। और उसके बाद फिर घर जाके चाय बनाना, मनीष का पानी गर्म करना, और फिर उसके बाद में टिफ़िन करना, तो वो सब चीज़ें रहती हैं। तो मैं उन्हीं से कुछ बात कर रही हूँ। और इस टाइम मेरी स्पीड थोड़ी सी तो बढ़ गई है, मतलब वॉक करने की। पहले क्या था, मैं बहुत धीरे धीरे वॉक करती थी। तो बस अभी मैंने चाय बनने के लिए रखा है। दूसरी तरफ ये इस टाइम मलाई निकालती हूँ ना, और ये दूध को छोटे भिगोने में डाल देती हूँ, क्योंकि वो वाले में उसको साफ़ करके फिर मुझे मतलब उसमें वापस दूध गर्म करना होता है। तो इस वजह से उसको फिर ये 2.5 किलो दूध है जो इसमें आ जाता है, तो इसको रखती हूँ। बाकी जो दूध अलग है इसका दैविक का निकाल चुकी हूँ, कप रखा है। और यहाँ पे कढ़ाई में पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, कढ़ाई में शायद से मैं वर्मीसेली बनाऊँगी, उसी की मैं यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। और हुआ क्या कि मेरी चाय निकल गई, इतने में मलाई उतारी ना, तो मेरा एक नया काम बढ़ गया। मतलब बिन बात के बैठे बैठाए मेरी मुसीबत बढ़ गई। दूध या चाय इस तरह की होती है ना, गैस पे निकल जाए तो बड़ा गंदा लगता है। तो बस ये देखिए चाय रेडी हो गई है। अब मैं कप में चाय डालूँगी और उसके बाद जाएंगे अंदर। मनीष अपना पानी लेके जा चुके हैं अंदर, क्योंकि आजकल ना जो वो डालती थी ना पहले मैं, अदरक और ये हल्दी, ये सब ना डॉक्टर ने मना किया है उनको देने के लिए फ़िलहाल, तो इसलिए अभी नहीं डालती हूँ। उसके बाद मैंने बनाया ब्रेकफास्ट मनीष के और अपने लिए। तो हम दोनों के ब्रेकफास्ट में है आज वर्मीसेली, और बस ये उनको दे के आऊँगी। इधर मेरा दूध भी बॉईल हो चुका है, क्योंकि सबसे पहला काम होता है मेरा दूध बॉईल करना, क्योंकि रात तक फिर उस पर अच्छे से मलाई बैठ जाती है, टाइम से ठंडा होके फ्रिज में चला जाता है। अब दिखाती हूँ आप लोगों को मनीष का टिफ़िन जो वो आजकल खाते हैं। तो ये देखिए कितना सिंपल सा उनका टिफ़िन है। डाइटिंग चल रही है इस वजह से, ये देखिए खीरा है और साथ में चुकंदर है और ऑरेंज एप्पल, ये उनका टिफ़िन है। तो उतना ही लेके जाते हैं बस वो। तो ये देखिए उनका बैग लगा रही हूँ, वो बाहर जा चुके हैं, लिफ्ट बुला रहे हैं जब तक, तो मैं उनका बैग लेके जा रही हूँ, क्योंकि सुबह का टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी जल्दी जल्दी इस टाइम रहती है सब काम की। तो बस अभी उनको बैग दे के आऊँगी, उसके बाद आके अब बाकी के काम करूँगी। तो बस मनीष को बाय बाय किया, उसके बाद मैं सबसे पहले कचरा रखने लगी हूँ, क्योंकि फिर वो 9 बजे तक भैया आ जाते हैं, तो इसलिए वही रखने जा रही हूँ। क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, किचन को क्लीन करना है। किचन क्लीन करके उसके बाद ही मैं नहाने के लिए जाती हूँ। मम्मी इस टाइम नहा चुके हैं और नहा के उन्होंने पूजा भी कर लिया है। अब आपको दिखा रही हूँ कि सुबह के टाइम किस तरह से किचन जो है पूरा मैसी हो जाता है, कैसी गंदी सी लगती है ना इस टाइम पे, पूरा बर्तन चारों तरफ बिखरे हुए, और देखिए कितना सारा सामान, स्लैब कैसा हो रहा है गंदा सा, तो इस तरह से पूरा गंदा रहता है। और थोड़ी देर बाद आप देखेंगे तो सब कुछ एकदम क्लीन क्लीन मिलेगा। तो ये देखिए अभी मैं यहाँ पे किचन क्लीन करने लगी हूँ, और मतलब पूरा काम निपटा के ना, अच्छा मतलब नहाने भी जाओ ना और ये पूरा किचन क्लीन करके तब जाओ, तो जब हम दोबारा से आते हैं ना किचन में, तो मन एक खुशी सी होती है कि हाँ किचन साफ़ सुथरा है। और किचन में साफ़ सुथरे में काम करने में और मज़ा आता है। लेकिन देखो यही चीज़ अगर मैं मेड के भरोसे रखूँ कि बर्तन वही करेगी, तो ये और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अभी तो मुझे मम्मी डैडी के लिए, अपने लिए भी ब्रेकफास्ट बनाना है, देवी का टिफ़िन पैक करना है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक बार किचन किया और बस वो पूरा मतलब पूरा किचन ना अगर मेड के भरोसे रखते हैं ना, तो मतलब पूरा स्लैब पे ऊपर तक आ जाता है। तो ये देखिए पूरा किचन हो चुका है क्लीन क्लीन, कितना अच्छा लग रहा है ना, एकदम साफ़ सुथरा। थोड़ी देर पहले कैसा था और अभी कितना अच्छा अच्छा दिख रहा है। तो ये देखिए, चलिए अब आपको दिखाते हैं क्या क्या सामान रखा है इन सब में। तो यहाँ पे आटा निकाल के रखा है ताकि वो सॉफ्ट ही रहे। इधर मेरी वर्मीसेली है, और इधर क्या है आप सभी को दिख रही है, भिंडी की सब्जी जो मम्मी डैडी खाएंगे। और इधर देवी के लिए दूध निकाल के रखा है, और इधर डैडी का नारियल पानी निकाल के रख दिया है छान के। इधर छाछ रखी है।
तो बस उसके बाद मैं भी नहा के आ चुकी हूँ। नहा के आने के बाद आज से मैंने लोअर टी शर्ट ही पहन लिया था। तो फिर उसके बाद आते ही सबसे पहले चलाई मैंने वॉशिंग मशीन, क्योंकि फिर धूप आ जाएगी तो टाइम से कपड़े भी धुलने चाहिए। तो आज मैं जो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ना, वो सुबह 6 से और अपना 11:30 बजे तक का रूटीन शेयर कर रही हूँ। बस अभी आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे मम्मी डैडी के लिए गर्मा गर्म खाना बना के दूंगी उनको। और इस टाइम पे भी मतलब मैं ज्वार बाजरा की रोटी बना रही हूँ। नॉर्मल आटे की नहीं बना रही हूँ। नॉर्मल तो मेरे घर में आता ही नहीं है, मल्टीग्रेन आटा आता है तो इसलिए, लेकिन ये वाली बना रही हूँ। थोड़ा सा वक्त लगता है इनको बनने में ना, मतलब कई बार ऐसा होता है कि तवे पे क्या है कि पराठा बना हुआ है तो वो फूलेगी भी नहीं, क्योंकि दैवी स्वस्ति का सुबह में टिफ़िन में पराठा गया था तो वो फूलती भी नहीं है फिर कई बार, तो वैसा ही होता है। और बेलने में भी अभी तो मैं क्या थोड़ा सा फास्ट करके दिखा रही हूँ, वरना तो इसको बेलने पे बहुत धीरे धीरे आराम आराम से पड़ता है, वरना तो ये पूरा टूट जाती है। तो इस वजह से बहुत ध्यान से इसका करना पड़ता है काम। और दोनों की एक साथ प्लेट लगा दी है ताकि दोनों को एक साथ में खाना दे के आ जाऊँ। तो टाइम देख रही थी इस टाइम कि टाइम क्या हो रहा है, तो टाइम जो है शायद 9:30 बजे के आसपास का टाइम था। और बस यहाँ पे गर्मा गर्म रोटी दे के आएंगे। हुआ क्या कि वही बीच में से मतलब कि टूट गई वो, जिसकी वजह से रोटी जो है फुल नहीं रही, टूटी नहीं मतलब फट सी गई है, जो फट जाती है ना, हवा निकल जाती है रोटी में से, वैसा हो गया था। तो बस यहाँ पे जो है अब घी लगा के गर्मा गर्म रोटी जो है मम्मी डैडी को दे के आएंगे। सुबह से ही मतलब ऐसा रूटीन हो जाता है ना, खाना बनाना डालना, उसके बाद फिर डस्टिंग का सिर्फ एक झाड़ू पोछा समझ लीजिए आप, जो कि मैंने मेड रखी हुई है। बाकी तो सारे काम खुद से ही करने हैं। इसी बीच ना मैं अपनी जो प्लांट्स वाली बालकनी है ना, उसमें जाके भी पूरा कपड़ा मार के आई हूँ ग्रिल्स पे, क्योंकि साफ़ सुथरी रहती है तो अच्छा लगता है। तो बस ये मम्मी डैडी दोनों का नाश्ता रेडी है, अब मैं उनको खाना दे के आऊँगी। उसके बाद आके फिर देवी को भी उठाना है और फिर वो उठ के सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। तो अभी आपने देखा दैविक उठा और उठ के जो है ब्रश कर रहा है। उसको याद आया कि मैंने उसको कल बोला था कि बेटा बिना ब्रश किए दूध नहीं पीना चाहिए, जो अच्छे बच्चे हैं तो ब्रश करके तब पीते हैं। तो फिर उसको याद आया तो उसने दूध नहीं पिया कि मम्मा पहले ब्रश करा दो मुझे। तो बस उसने ब्रश किया और उसके बाद उसको मैंने दूध पिलाया और मैं अपना नाश्ता करने लगी हूँ। अब वही वर्मीसिली जो बनाई थी, आधा गिलास छाछ लिया है, साथ में वर्मीसिली है। तो बस ये मेरा आज का ब्रेकफास्ट है, ये खाएंगे, उसके बाद बाकी के काम में लग जाएंगे। तो अभी आपने देखा कि मैं यहाँ पे डस्टिंग करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्या किया कि जो सेंट्रल टेबल है उसको साफ़ किया, सोफ़े क्लीन कर दिए थे, मतलब पूरे इधर उधर जो पड़े हुए थे। और ये गुड लक का जो प्लांट आप देख रहे हैं ना, ये काफ़ी गंदा हो रहा था, इस पर धूल मिट्टी हो रही थी काफ़ी, और इसका पानी भी शायद ख़त्म, शायद मतलब 1-2 दिन से ख़त्म हो गया होगा। मैंने अभी चेक किया तो उसमें पानी नहीं था। तो बस उसको वॉश करके और ये जो प्लांट है इसको भी अच्छे से वॉश करके तब मैं आई हूँ और इसको रखा। तो इस पे से पानी की बूंदें जब गिर रही थी ना, वो बहुत अच्छी लग रही थी, जैसे ओस की बूंदें लगती है ना वैसा। तो बस उसके बाद अभी मैं इधर की भी डस्टिंग करने लगी हूँ। सबसे पहले क्या कर रही हूँ, जो गीले कपड़े से डस्टिंग करनी है ना वो मैं कर रही हूँ। उसके बाद जो सूखे कपड़े से या कोलीन से करनी होती है वो उसके बाद करती हूँ, ताकि मतलब ऐसे घिच-पिच वाला काम ना हो जाए। और यहाँ पे एक जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, आइसक्रीम के बॉक्स मेरे पास बहुत सारे हैं, जिसमें मैंने एक में मनीष की मेडिसिन्स रख दी हैं, क्योंकि वो यहीं पे लेते हैं सुबह में शाम में। उसके बाद जो है आप देख सकते हैं एक में रखी है ये जेली वाली जो टॉफ़ी होती है ना, वो रखी हुई है। और मैंने हनी भी वहीं पे रख दिया है, क्योंकि किचन में रखती हूँ ना कहीं भी तो फिर उस पर चींटियाँ आ जाती है, फिर वो ख़राब हो जाता है। और वो मतलब अभी नया ही पैक खोला मैंने कल ही,
पता नहीं कल खोला कि आज सुबह में ही खोला, वो याद नहीं आ रहा है। तो बस अभी अपने यहाँ पे मैं अपना जो मंदिर वाला रूम है ना उसमें आ गई हूँ, और जो मेरी ये मतलब कि डेस्कटॉप है उसको क्लीन कर रही हूँ। आजकल चारों तरफ ये बन रही है ना, मतलब बिल्डिंग बनने लग रही है, घर बन रहे हैं, तो बहुत डस्टिंग आ रही है, मतलब इतना ज़्यादा डस्ट हो जाता है कि काफ़ी धूल मिट्टी दिखती है सभी चीज़ों पे। तो बस इसीलिए मैं सभी चीज़ों को अच्छे से क्लीन करने की कोशिश कर रही हूँ। कोशिश नहीं कर रही हूँ, एक्चुअली कर ही रही हूँ। तो बस यहाँ पे सब कुछ क्लीन करूँगी। दैविक भी नहा चुका है, रेडी भी हो चुका है, उसका टिफ़िन भी रेडी है, वो भी रेडी है। तो बस अब उसको छोड़ने ही मुझे जाना है। तो पूरे घर की मैंने डस्टिंग की। डस्टिंग करने के बाद अभी आ गई हूँ अपने रूम में। तो अपने रूम में आने के बाद अपना मतलब पूरा बिस्तर ठीक करना, क्योंकि दैविक थोड़ा लेट तक सोता है, तो इसलिए वो सबसे लास्ट में ही होता है, ठीक होता है। बाकी वरना बाहर की सभी चीज़ें ठीक कर देती हूँ। और मौसम इतना ठंडा तो आजकल हो रहा है कि ये वाला कंबल लगता ही लगता है रात में, क्योंकि टेम्परेचर वही 19 इतना चल रहा है। और जब विंडो खुली करके सोती हूँ ना मैं, मतलब जो जाली वाली विंडो होती है वो रखती हूँ बस बंद, तो काफ़ी ठंडा सा लगता है। तो रात में ये चाहिए ही होता है। तो बस यहाँ पे अभी इसको पूरा ठीक करूँगी अपने बेड को। और फिर बाकी रूम में भी मैं मतलब जो मेरी ये साइड टेबल है या बेड के ऊपर से है वो सब भी गीले कपड़े वाली जो डस्टिंग है ना वो कर चुकी हूँ। शीशा जो है वो साफ़ करना रह गया है, जो मिरर है मेरा उसको क्लीन करना रह गया है, बाकी सब तो कर ही लिया है। टीवी पे भी मैं सूखा कपड़ा मार चुकी हूँ, क्योंकि गीले कपड़े से ना मिट्टी वहीं की वहीं घूमती रहती है, साफ़ नहीं होता उतना। तो बस इस तरीके से ही मैं अपने पूरे रूटीन, अपना घर का सारा काम ये सब करती हूँ। तो फिर मेरे को लगा कि चलो आज आप लोगों को सुबह से शेयर करते हैं। तो बस आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने झाड़ू और पोछा नहीं किया है, वो तो बीच बीच में उतना भी कट कर करके दिखा रही हूँ, क्योंकि वही 15 से 20 मिनट में सब कुछ तो नहीं दिखाया जा सकता है ना, इस वजह से। तो जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ दिखाने की। तो इस वजह से मतलब सिर्फ झाड़ू पोछा करेगी वो आके और वो चली जाएगी। उस पर बहुत ध्यान देना पड़ता है, उनके पीछे पीछे घूमना पड़ता है, तब जाके तो उतना भी वो करती हैं। नहीं देखोगे ना तो कभी भी कहीं भी कचरा तुम्हें मिल ही जाएगा। तो बस उसके बाद में ये सब काम किया। करने के बाद मैं अभी जाऊंगी दैविक को छोड़ने के लिए। तो अभी आपने देखा कि दैविक को भी मैंने रेडी कर दिया है और बस उसको स्कूल छोड़ के आई। अब मैं दोपहर को ना ये सब्जी बहुत टेस्टी बनी थी, आलू टमाटर की, बॉईल करके आलू को तब बनाई थी। तो इसलिए मेरा दिल किया कि चलो एक बार दिखा देते हैं लास्ट में, और साथ ही इस वीडियो का भी एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और लास्ट में जो आप लोगों को सब्ज़ी दिखा रही हूँ बताना कैसी लगी आपको। इसका मतलब जो टेक्स्चर है, जो इसका ग्रेवी बनाने के लिए जो टमाटर प्याज लहसुन ये सब लिया है ना मैंने, उसको देख के ही पता चल रहा होगा कि ये सब्ज़ी जो है एकदम अच्छी से बनने वाली है। इसलिए मेरा दिल किया कि चलो एक बार दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये देखिए सब्जी एकदम रेडी है, धनिया भी डाल दिया है, आलू भी डाल दिए थे, सब चीज़ें रेडी है। बाकी अब सबको देंगे खाना। तो चलिए फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय।